ओम शांति। आज है 5 मार्च 2026। आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तू ज्ञानी, तू आत्मा, बच्चे ही प्रिय हैं, इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान का सागर बनो। बाबा क्या कहते हैं? बाबा को याद करो आत्मा समझकर। अपने आप को क्या समझो? आत्मा समझो और शिव बाबा को याद करो और बाबा के समान मास्टर सर्वशक्तिमान बनो। बाबा क्या हैं? सर्वशक्तिवान हैं और हम बच्चों को क्या बनना है? मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है, उनके बच्चे बनना है। मास्टर किसको बोला जाता है? बच्चों को मास्टर कहते हैं, है ना। प्रश्न है, कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? मतलब ये कौन सा युग चल रहा है? संगम युग चल रहा है। संगम युग में बाप हम बच्चों को कौन सी याद बताते हैं, कौन सी बात बताते हैं, किस चीज़ की याद दिलाते हैं? मतलब उत्तर है, बच्चे तुम अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं। मतलब हम अपना घर कब छोड़ा था? 5000 वर्ष पहले अपना घर छोड़ा था, अपना शांति धाम छोड़ा था, जहाँ हम और बाबा रहते हैं। हम बच्चे और बाबा रहते हैं। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए, अब यह अंतिम जन्म है। वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए अब घर जाने की तैयारी करो, फिर सुख धाम में आएंगे। भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करो। बाबा क्या कहते हैं? बहुत वक्त हो गया, 5000 वर्ष हो गए हम अपने घर से दूर हुए, और तुमने इस समय कितने जन्म लिए हैं? 84 जन्म ले लिए हैं, और अब दोबारा अपने घर जाना है। मतलब हम बच्चों को कहाँ जाना है? शांति धाम जाना है, क्योंकि ये कौन सा जन्म है? हम बच्चों का अंतिम जन्म है। बेशक हम गृहस्थ में रहते हैं, अपने गृहस्थ कार्य करते हैं, हमें अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं भागना है, हमें वो करनी है, लेकिन हमें अपने गृहस्थ में रहते हुए भी किसे याद करना है? शिव बाबा को याद करना है, क्योंकि वही हमारी आत्मा के पिता हैं। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा। कौन सा गीत है? महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। बच्चों ने ये समझाया है कि भगवान एक है, गॉड इज़ वन। सभी आत्माओं का पिता एक है, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। किसको कहते हैं परम पिता परमात्मा? शिव बाबा को। सृष्टि का रचयिता एक है। कौन है? शिव। अनेक हो ही नहीं सकते। इस सिद्धांत अनुसार मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते। अभी तुम ईश्वरीय सर्विस के निमित्त बने हो। ईश्वर नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, जिसको सतयुग कहा जाता है। उसके लिए तुम लायक बन रहे हो। कैसे बन रहे हैं? लायक बाबा को याद करके। सतयुग में कोई पतित नहीं रहते, अभी तुम पावन बन रहे हो। कहते हैं पतित पावन मैं हूँ, और तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत देता हूँ कि मुझ अपने निराकार बाप को याद करने से तुम पतित तमो प्रधान से पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। मतलब हम बाबा को याद करके पतित से पावन बन जाएंगे। याद रूपी योग अग्नि से तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। साधु आदि तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। एक तरफ कहते हैं भगवान एक है, फिर यहाँ तो बहुत अपने को भगवान कहलाते हैं। श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं। अब जगत का गुरु तो एक ही बाप है। सारे जगत को पावन बनाने वाला एक परमात्मा सारी दुनिया को लिबरेट करता है सुख दुख से। मतलब भगवान किस चीज़ से छुड़ाते हैं? हम बच्चों को दुखों से छुड़ाते हैं। वही दुख हरता सुख करता है। मनुष्य को यह नहीं कहा जा सकता है, यह भी तुम बच्चे समझते हो। यह है ही पतित दुनिया, सब पतित है। पावन दुनिया में है यथा महाराजा महारानी तथा प्रजा। सतयुग में है पूज्य महाराजा महारानी होते हैं, फिर भक्ति मार्ग में पुजारी बन जाते हैं। सतयुग में जो महाराजा महारानी हैं, उनकी जब 2 कलाएं कम होती हैं तो राजा रानी कहा जाता है। मतलब सतयुग में परमात्मा को क्या कहते हैं? राजा महाराजा महारानी। और जब 2 कला नीचे उतरते हैं तो क्या हो जाते हैं वो लोग? सेम। जो आत्मा थोड़ी और हल्की पतित होती है तो वो राजा रानी बन जाते हैं।
यह सब बातें डिटेल की हैं, नहीं तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप समझाते हैं भलग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु यह अंतिम जन्म पवित्र रहो। अब वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ व शांति धाम एक ही बात है। यहाँ आत्माएं ब्रह्मा तत्व में रहती हैं, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। वास्तव में आत्माएं कोई अंडे मिसल नहीं हैं, आत्मा तो स्टार है। बाबा ने समझाया है जो भी आत्माएं हैं इस ड्रामा में एक्ट्रेस हैं। जैसे एक्ट्रेस नाटक में ड्रेस बदलते हैं, भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं, यह भी बेहद का नाटक है। मतलब जिस तरह हम फिल्म देखते हैं ना, वो नाटक देखते हैं, और जो उसमें मेन किरदार होता है, एक्टर्स होते हैं, वो अपने कपड़े बदलते हैं, अपना कभी पिता का रोल करते, कभी भाई का, है ना। ऐसे ही ये हमारा कितने वक्त का नाटक है, 5000 वर्ष का नाटक है ना, जिसमें हम अपना पार्ट बजाते हैं। आत्मा इस सृष्टि पर 5 तत्वों के बने हुए शरीर में प्रवेश कर पार्ट बजाती है। शुरू से लेकर परमात्मा और ब्रह्मा विष्णु शंकर सब एक्टर्स हैं। नाटक में भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेस मिलती है पार्ट बजाने। घर में आत्माएं सब शरीर के बगैर रहती हैं। फिर जब 5 तत्वों का शरीर तैयार होता है तब उसमें प्रवेश करती हैं। 84 शरीर मिलते हैं तो नाम भी इतने बदलते हैं। मतलब हम बाबा के बच्चे जो हैं कितने शरीर धारण किए हैं अभी तक? 84। ये 84वां जन्म है ना बाबा के बच्चों का। आत्मा का नाम एक है। अब शिव बाबा तो है ही पतित पावन, उनको अपना शरीर नहीं है, शरीर का आधार लेना पड़ता है। कहते हैं मेरा नाम शिव ही है, भल पुराने शरीर में आता हूँ, इनके शरीर का नाम अपना है। इनका व्यक्त नाम है, फिर अव्यक्ति नाम पड़ा है। एक धर्म वाला दूसरे धर्म में जाता है तो नाम बदलता है। तुम भी शूद्र धर्म से बदल ब्राह्मण धर्म में आए हो तो नाम बदला है। तुम लिखते हो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। शिव बाबा परम पिता परमात्मा हैं, उनका नाम नहीं बदलता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की, जो प्राय लोप हो गया है। जो पावन पूज्य थे वे ही पतित पुजारी बनते हैं। 84 जन्म पूरे किए हैं, अब फिर से देवी देवता धर्म स्थापन होता है। गाया हुआ है परम पिता परमात्मा आकर ब्रह्मा द्वारा फिर से स्थापना कराते हैं, तो ब्राह्मण ज़रूर चाहिए। ब्रह्मा और ब्राह्मण कहाँ से आए? शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, कहते हैं तुम हमारे हो। शिव बाबा के बच्चे तो हो ही, फिर ब्रह्मा द्वारा पुत्रे हो जाते हो। पिता तो एक है सारी प्रजा का। इतने सब बच्चे कुमार कुमारियां हैं, उनको शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। मनुष्यों को पता थोड़े ही है, बाप आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। तो ऐसे नहीं कि नेसिर आते रहते हैं, जैसे दिखाते हैं प्रलय हुई फिर पत्ते पर सागर पे में आया। यह तो सब कहानियाँ बनाई हुई हैं। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। आत्मा अमर है, उसमें पाठ भी अमर है, पाठ कभी घिसता नहीं है। सतयुग में वही लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी राजधानी चलती आई है, कभी बदलती नहीं। दुनिया नई से पुरानी, पुरानी से नई होती रहती है। मतलब जो दुनिया है वो सतयुग से कलयुग और कलयुग से सतयुग में आती रहती है। हर 5000 वर्ष में हर एक को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भक्त जिस जिस भगवान से भक्ति करते हैं वैसा साक्षात्कार कराता हूँ। कोई को हनुमान का, गणेश का भी साक्षात्कार कराता हूँ। उनकी यह शुभ भावनाएं पूरी करता हूँ। यह भी ड्रामा में नोद है। हम अक्सर सुनते हैं ना कि उसमें शिव बाबा आए, उसमें काली माता आई, उसमें शेरावाली माता का वो साक्षात्कार हुआ है। वो भी भगवान करते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं भक्ति मार्ग में, है ना। भगवान तो वही हैं शिव,
मतलब वो इस वक्त भी, इस भक्ति मार्ग में भी हम बच्चों की इच्छा पूरी करते हैं भक्त रूप में। यह भी ड्रामा में नूद है। मनुष्य फिर समझते हैं कि भगवान सब में है, इसलिए सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्त माला भी है। मेल्स में नारद शिरोमणि गाया जाता है, फीमेल्स में मीरा। भक्त माला अलग है, रुद्र माला अलग है, ज्ञान की माला अलग है। भक्तों की माला कभी पूजते नहीं। रुंड माला, वैजयंती माला पूजी जाती है। ऊपर है फूल, फिर मेरू, फिर हैं बच्चे जो राजगद्दी पर बैठते हैं। वैजयंती माला ही विष्णु की माला है। भक्तों की माला का सिर्फ गायन होता है। यह रुद्र माला तो सब फेरते हैं। तुम भक्त नहीं, ज्ञानी हो। बाप कहते हैं मुझे ज्ञानी तू आत्मा प्रिय लगते हैं। मतलब बाबा को हम बच्चे बहुत प्यारे हैं। बाप ही ज्ञान का सागर हैं। तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हो। माला भी तुम्हारी पूजी जाती है। 8 रत्नों का भी पूजन होता है, क्योंकि ज्ञानी तू आत्मा है तो उनकी पूजा होती है। अंगूठी बनाकर पहनते हैं, क्योंकि यह भारत को स्वर्ग बनाते हैं। पास विद ऑनर होते हैं तो उनका गायन है। नोवा दाना बीच में शिव बाबा को रखते हैं, उसको कहते हैं नो रतन। यह है डिटेल की समझानी। बाप तो सिर्फ कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, फिर तुम चले जाएंगे। पतित आत्माएं पावन दुनिया में जा ना सकें। यहाँ सब पतित हैं। देवताओं के शरीर तो पवित्र निर्विकारी हैं, वह हैं पूज्य। यथा राजा रानी तथा प्रजा पूज्य है, यहाँ सब हैं पुजारी। वहाँ दुख की बात नहीं। उनको कहा जाता है स्वर्ग सुख धाम। वहाँ सुख संपत्ति शांति सब थी, अब तो कुछ नहीं है, इसलिए उनको नरक, इनको नरक उनको स्वर्ग कहा जाता है। हम आत्माएं शांति धाम में रहने वाली है, वहाँ से आती हैं पाट बजाने। 84 जन्म पूरे भोगने पड़ते हैं। अभी दुख धाम है, फिर हम जाते हैं शांति धाम, फिर सुख धाम में आएंगे। बाप सुख धाम का मालिक बनाते हैं। मनुष्य से देवता बनाए पुरुषार्थ करवा रहे हैं। तुम्हारा है यह संगम युग। बाप कहते हैं मैं कल्प में संगम युगे आता हूँ, युगे युगे नहीं। बाबा क्या कहते हैं, मैं हर युग में नहीं आता हूँ, मैं सिर्फ 5000 वर्ष में इस वक्त संगम युग पर आता हूँ। मैं संगम युग में एक ही बार सृष्टि को बदलने आता हूँ। सतयुग था, अब कलयुग है, फिर सतयुग आना चाहिए। यह है कल्याणकारी संगम युग। सबका कल्याण होना है, सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। मतलब हम सब बच्चों को दुखों से, जो माया के जो दुनिया है और परेशानियां हैं, उनसे बाबा हमें छुड़ाते हैं। उनको दुख हरता सुख करता कहा जाता है। यहाँ सब दुखी हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो सुखधाम में जाने के लिए। सुखधाम जाना है तो पहले शांति धाम में जाना है। तुमको पाठ बजाते बजाते 5000 वर्ष हो चुके हैं। बाप समझाते हैं तुमको अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं। उससे तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं। अब तुम्हारा अंतिम जन्म है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको जाना है। गायन भी है ज्ञान का सागर व रुद्र। यह है शिव ज्ञान यज्ञ। पतित पावन शिव है, परमात्मा भी शिव है। रुद्र नाम भक्तों ने रख दिया है। उनका असुल नाम एक ही शिव है। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करवाते हैं। ब्रह्मा एक ही है। यह पतित फिर वही ब्रह्मा पावन बनता है तो फरिश्ता बन जाते हैं। तो सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं वह दूसरा ब्रह्मा नहीं है। ब्रह्मा एक है, यह व्यक्त वह अव्यक्त। यह संपूर्ण पावन हो जाएंगे तो सूक्ष्म वतन में दिखेंगे। वहाँ हड्डी आदि होती नहीं, मतलब वहाँ शरीर नहीं होते हैं ना। सब बाबा के साथ कैसे रहते हैं, आत्मा रूप में, बिंदी रूप में। बाबा ने समझाया था जिस आत्मा को शरीर नहीं मिलता है वह भटकती रहती है। उनको भूत कहते हैं। जब तक शरीर मिले तब तक भटकती हैं। कोई अच्छी होती है, कोई बुरी होती है। तो बाप हर एक बात की समझानी देते हैं। वह ज्ञान का सागर है तो ज़रूर समझाएंगे ना।
1 सेकंड में जीवन मुक्ति है। अल्फ और बे को याद करो तो सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। कितना सहज है। नाम ही है सहज राजयोग। मतलब नाम क्या है? राजयोग से हम क्या बनेंगे? बाबा के प्यारे बच्चे बनेंगे, बाबा को याद करेंगे। वे समझाते हैं भारत का योग यह था, परंतु वह सन्यासियों का हठ योग है। यह तो बिल्कुल ही सहज है। योग माना याद, उनका है हठ योग, यह है सहज। बाप कहते हैं मुझे इस प्रकार याद करो, कोई लॉकेट आदि लगाने की दरकार नहीं। मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने गले में लॉकेट डालते हैं भगवान का। बाबा कहते हैं ये लॉकेट पहनने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो बच्चे हो बाप के। मतलब बाबा कहते हैं तुम ये लॉकेट पहनो या मत पहनो, तुम मेरे बच्चे हो, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप को सिर्फ याद करो। तुम यहाँ पाठ बजाने आए हो, अब सबको वापस घर जाना है, फिर वही पाठ बजाना है। भारतवासी ही सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनते हैं। इस बीच में और धर्म वाले भी आते हैं। 84 जन्म तुम लेते हो, फिर तुमको ही नंबर 1 में जाना है। फिर तुम सतयुग में आएंगे तो और सभी शांति धाम में होंगे। और धर्म वालों के वर्ण नहीं हैं, वर्ण भारत के ही हैं। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने थे, अभी ब्राह्मण वर्ण में हो। ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बने हो, ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बने हो। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। जिनकी बुद्धि में धारणा नहीं हो सकती, उनको कहते हैं सिर्फ बाप को याद करो। जैसे बाप को जानने से बच्चे को मालूम पड़ जाता है यह मिल्कियत है। बच्ची को तो वर्षा नहीं मिलता है। यहाँ तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, सबका हक है। मेल अथवा फीमेल सबका हक है। सबको सिखाना है शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे, पतित से पावन बनेंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकल जाएंगी। मतलब जो गलत चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो गलत कर्म हमने करे हैं, वो सही हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ये कह रहे आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकले कैसे? बाप कहते हैं योग से ही तुम्हारी खाद खत्म हो जाएगी। मतलब ये हमारे विक्रम विनाश कैसे होंगे? बाबा को याद करके। यह पति शरीर तो यहाँ ही छोड़ना है, आत्मा पवित्र बन जाएगी, सब मच्छरों सदृश जाएंगे। बुद्धि भी कहती है सतयुग में बहुत थोड़े रहते हैं, इस विनाश में कितने मनुष्य मरेंगे, बाकी थोड़े जाकर रहेंगे। राजाएं तो थोड़े रहेंगे, बाकी 9 लाख प्रजा सतयुग में ही रहती है। इस पर गाते भी है ना, 9 लाख तारे यानी प्रजा। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। अभी तो कितनी आत्माएं हैं, बाप आते हैं, सबका गाइड बन ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। नंबर 1, योग अग्नि से विकर्मों की खाद को भस्म कर पावन बनना है। अब वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वापस घर जाने के लिए संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। मतलब हर वक्त बाबा को याद करना है, बाबा से योग लगाना है। नंबर 2, इस कल्याणकारी योग में बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। मतलब बाबा कहते हैं जो ये संगम युग चल रहा है, इसमें हमें अपने आप को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। वरदान है सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्यों को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। मतलब बाबा कहते हैं कंबाइंड स्वरूप, मतलब हमारा और बाबा का, बच्चों का और बाबा का कंबाइंड एक साथ जो स्वरूप है, उसकी स्मृति द्वारा मुश्किल जो भी मुश्किल काम है उसको आसान बनाने वाले डबल लाइट भव। जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं वे सदा साथ का अनुभव करते हैं।
उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे। मतलब हम बाबा के बच्चों के सामने अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मतलब बाबा के बच्चे और बाबा अपने आप को क्या फील करेंगे, कंबाइंड करेंगे और उस समस्या के साथ पे विजय पालेंगे, है ना, घबराएंगे नहीं। ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं डबल लाइट हो जाओ, तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहेंगे। स्लोगन है, किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। श्रीमत प्रमाण हर कदम हो तो सदा निश्चिंत रहेंगे और निश्चिंत हैं तो सदा यथार्थ निर्णय देंगे। जब निर्णय यथार्थ होगा तो विजयी होंगे। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है क्योंकि उसे निश्चय है कि हमारी विजय हुई ही पड़ी है। ओम शांति।